भिवानी में बोले शिक्षा मंत्री, हरियाणा में नए जिलों के निर्माण को लेकर राज्य सरकार कर रही है कार्य। जनसंख्या व भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप होगा जिलों का निर्माण और 10वीं का बोर्ड रहेगा लागू। भले ही नई शिक्षा नीति के तहत दिया गया हो विकल्प, ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वाले अपने आप के भी नहीं, बोले शिक्षा मंत्री। भिवानी में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में शिक्षा मंत्री ने 15 परिवादों को सुना, 9 का किया मौके पर निपटारा। देखें छोटी काशी भिवानी के लिए मिंटू सैनी की यह रिपोर्ट। एक बार एसपी साहब पुराना है राज्य सरकार रखे ना रखे, तो क्या हरियाणा बोर्ड में 10वीं की परीक्षाएं ली जाएंगी नहीं लेंगी, उसको लेकर के कुछ मीटिंग हुई है क्या? भविष्य में ऐसी संभावना है? नहीं, देखिए मीटिंग तो नहीं हुई है, मगर बोर्ड रहेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इस नीति का लागू होना बहुत ज़रूरी था। आज हमारा +2 का बच्चा परेशान हताश है कि वो जाए कहाँ पे, मगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने से पहले देश के सम्मानित प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत गहरा मंथन करा, दुनिया भर के शिक्षाविदों के साथ मिले बैठे, तब एक सिलेबस भी बनाया है उद्यमिता का। अब उसमें उद्यमिता के जो सिलेबस है, जैसे NEP को लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया। हमने पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर दिया है, हायर में भी, हमने टेक्निकल में भी और हमने सेकेंडरी में भी, अपने उच्चतर भी और प्राइमरी में भी, सब में हमने NEP को लागू कर दिया है। हमने पहले कहा था कि 2025 तक लागू करेंगे, आज हमने कहा है कि हमने लागू कर दिया है और पहला राज्य हरियाणा बन गया। अब इसमें एक जगह और हम लोग पहले राज्य बनने जा रहे हैं। उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने वाले हैं, उस पर हमारा मंथन जारी है, उस पर हमारी चर्चा और बैठकों का दौर जारी है कि हमारा बच्चा +2 के पार निकलते ही नौकरी की तरफ भागने का उसका रहता है, मगर क्या वो कुछ अर्न कर सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है, ऐसा सिलेबस तैयार किया। उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, इसमें हम तीनों चारों साल में 3-3 महीने की एक इंटर्नशिप उनसे कराएंगे, प्रैक्टिकली काम, ताकि बच्चा बाहर निकले तो उसको पता हो, उसके हाथ में ये हुनर है कि मैं ये करके खा सकता हूँ, मैं कहीं पे भूखा नहीं मरूंगा। एक ये भी उद्यमिता का सिलेबस हम लोग लागू करने की बहुत जल्दी कोशिश कर रहे हैं। इससे आगे भी एक और बात है, मैंने अभी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, इंजीनियरिंग है, उनकी अभी एक बैठक ली थी। इस बैठक में मैंने कहा है कि जब हम लोग, हमारी जो प्लेसमेंट है वो लगभग 95-96% है, जो हमारे टेक्निकल्स के, जो हमारे कॉलेज इंजीनियरिंग के गवर्नमेंट के, उनकी इतनी विश्वसनीयता है सारे देश में। शायद मैं कहूँ पहले महाराष्ट्र होता था, आज हमारा हरियाणा उसके इक्वल पहुंच गया है। 100% प्लेसमेंट के करीब हम लोग पहुंच गए हैं। हमने कहा है कि भाई जो बच्चे हमारे बाहर जा रहे हैं, अब जैसे एक बार इजराइल में कुछ बच्चे गए तो कुछ वापस भी आए, वो स्किल की वजह से, लेकिन स्किल हमारी बहुत मजबूत हो। हमने उन लोगों को भी कहा है कि भाई आप ITIs के साथ और हमारे स्कूली एजुकेशन के साथ हम मिलके एक ऐसा एजेंडा बना के काम करेंगे कि हमारे बच्चे की जो स्किल है वो एकदम परफेक्ट हो और वो कहीं भी जाके काम करने में सक्षम हो। पानी में कटौती पर क्या कहेंगे सर? ये लोग राजनीति करते हैं और राजनीति भी गलत दृष्टिकोण से करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका पानी बह के पंजाब से निकल के पाकिस्तान चला जाएगा, वो आपको मंजूर है, मगर आज तक पंजाब के किसी भी राजनेता ने और किसी भी राजनीतिक दल ने ये बात क्यों नहीं सोची कि भाई हरियाणा हमारा भाई है, सारा देश हमारा अपना है,
ये पानी जो बह के जा रहा है, हम लोग कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जिससे पानी हरियाणा को भी मिले, उत्तर प्रदेश को मिले, राजस्थान को मिले। जहाँ तक भी हम पानी को लेके जा सकते हैं वहाँ तक पानी को लेके जाने का मैकेनिज्म क्यों नहीं बनाते। हम लोग सिर्फ सत्ता पाने के लिए, सिर्फ गाली देने के लिए हरियाणा को पानी दे दिया तो मेरी सरकार चली जाएगी, हरियाणा को पानी नहीं दिया, गाली दी तो मेरी सरकार बन जाएगी। देखिए, ये एक गलत उन लोगों की धारणा, एक सोच बन गई है। मैं किसी पे कटाक्ष करने की बजाय वहाँ के तमाम राजनीतिक दलों को एक निवेदन करूँगा कि देखिए, आप जब आंदोलन होते तो कहते हो कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, हम इनके साथ खड़े हैं। जब हमारे हिस्से की बात आती है, पानी की बात आती है, तब चुप्पी साथ जाते हैं। आज वो लोग कहाँ गए जो सड़कों पे बैठ कर हरियाणा हमारा भाई है, फलाना ये तो बोलते थे। आज हमारे पानी की बारी आ रही है। 3 लाख एकड़ फीट पानी हमारा, वो बरसों से हम पाकिस्तान को तो भेज सकते हैं मगर अपने प्रदेश को, हरियाणा को नहीं देंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर का 3 लाख एकड़ फीट पानी हमारा बनता है, क्यों नहीं दे रहा पंजाब। अभी जो बीबीएमबी का जो एक नियम था उसके अकॉर्डिंग जो पानी हम लोगों को मिलना चाहिए था उसमें कटौती करके, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और दिल्ली में उनको मुंह की खानी पड़ी है, इसलिए ये लोग बौखला गए हैं और गलत पैटर्न पे चल के गलत निर्णय लेने की जो इनकी सोच है, ये मानसिकता, ये इनको बहुत महंगी पड़ेगी। आज लिख लेना, पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत से सरकार बनेगी। ये आपने पंजाब का जिक्र किया सर, लेकिन हरियाणा के नेता खुद अभय चौटाला की बात करें, बात से भूपेंद्र हुड्डा करें, वो कह रहे हैं कि सरकार अच्छे से पहल भी नहीं कर पा रही। ये तो कसी लेके गए थे, सड़क खोद के आगे पानी तो नहीं लाए हैं। सस्पेंड किया गया, क्या कहना चाहेंगे? सेक्रेटरी को सस्पेंड किया गया। परिवार नंबर 2 में टू व्हीलर जो ऑपरेटर था उसके तनख्वाह को लेकर सस्पेंड करने की तो बात हमने नहीं की। सर, मामले कितने पेंडिंग रखे गए और एक पिछली मीटिंग में एक एसीओ को सस्पेंड किया गया था। ग्रामीण कह रहे हैं कि उनको सस्पेंड नहीं किया गया और वो आज मीटिंग में भी थे। उसमें ये कहा था कि भाई अगर वो कहीं दोषी है तो उसको सस्पेंड किया जाए। जब डिप्टी कमिश्नर ने उसके बारे में संज्ञान लिया तो ऐसी स्थिति उसकी नहीं बनी। उसमें फिर उसने अपनी बात के लिए सॉरी भी फील किया और निर्णय भी जो हमने लिया था कि सस्पेंड करने का, ये कहा था जांच करके उस पर कार्रवाई करें। तो कहीं ना कहीं वो बच रहा था उसमें, इसलिए फिर रोका भी है, बचाया भी है। नहीं, समझाने के लिए भी कई बार आगामी आगे वो ध्यान रखें, आगे कोई गलती ना करे, इसलिए उनका वर्जन आ गया। सर, पेंडिंग कितने मामले हैं सर? पेंडिंग कितने हैं सर? पेंडिंग 6 है। 6। ठीक है सर, थैंक यू, धन्यवाद। अरे